सुनीता विलियम्स, अपनी सुनी दीदी, हम सब जानते हैं कितनी प्यारी हैं वो। और पता है क्या, वो फिर से एक और कमाल का स्पेस सफर करके वापस आ गई हैं। इस बार उनका मिशन भरा था सरप्राइजेस, चैलेंजेस और नई डिस्कवरीज से। सुनीता तो अंतरिक्ष की घुमक्कड़ बन गई हैं। 300 दिनों से ज्यादा वो ऊपर रह चुकी हैं, अंतरिक्ष में तैरती हुई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करती हुई। इस बार वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर के साथ एक नए एडवेंचर पर निकली। उनका मिशन था बोइंग स्टारलाइनर को टेस्ट करना, एकदम नया स्पेसक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा और वापस लाएगा। ये बस एक छोटा सा 8 दिन का ट्रिप होना था, लेकिन अंतरिक्ष की अपनी ही मर्जी होती है ना। जून 2050 में भरपूर एक्साइटमेंट और उम्मीदों के साथ उड़ान भरी। उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा सफर लंबा हो जाएगा, कॉस्मोस में ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा। स्टारलाइनर का लॉन्च एकदम पिक्चर परफेक्ट था। जोरदार आग, जमीन हिला देने वाली गड़गड़ाहट और फिर जूम, वातावरण को चीरते हुए, पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए। स्टारलाइनर में कुछ ग्लिचेस थे, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन वापसी के लिए थोड़ी चिंता जरूर थी। सोचो, लाखों मील दूर हो और पता चले कि तुम्हें प्लान से ज्यादा रुकना पड़ेगा। यही हुआ सुनीता और बुच के साथ। 8 दिन का ट्रिप 9 महीने का स्टे बन गया। स्पेस में फंस गए? ऐसा भी नहीं, उनके पास काम था। 286 दिन बाद सुनीता और बुच आखिरकार धरती पर वापस आने लगे। लेकिन रनवेज और लैंडिंग स्ट्रिप्स को भूल जाओ, उनकी वापसी हुई पानी में। वापसी स्टारलाइनर से नहीं हुई। स्पेस एक्स, एक और स्पेस कंपनी, मदद के लिए आगे आई। सुनीता और बुच स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर वापस आए। सोचो, एक कैप्सूल आसमान से गिरता हुआ आराम से समुद्र पर उतरता है। फिर मैगन नाम का एक शिप खेलते हुए डॉल्फिन से घिरा हुआ उन्हें लेने आता है। वाह, क्या जबरदस्त स्वागत है। 18 मार्च 2025, वो दिन जब वो वापस आए, थोड़े थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए कैप्सूल से बाहर आए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने बहुत होते हैं, लेकिन सुनीता और बुच ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो बस यूं ही तैरते नहीं रहे, वो काम करते रहे। उन महीनों में उन्होंने डेरा 100 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब बहुत सारा साइंस, 900 घंटे से ज्यादा रिसर्च में लगा दिए, ऐसी डिस्कवरीज की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य बदल देंगे। उन्होंने स्पेस में खाना उगाने के एक्सपेरिमेंट्स किए, देखा कि स्पेस में लंबे समय तक रहने से ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है। पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें भी खींची, हमें हमारे अपने ग्रह की सुंदरता की याद दिलाई। उनकी मेहनत और लगन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि जब चीजें गलत भी हो जाएं, तब भी कुछ न कुछ सीखने, कुछ न कुछ डिस्कवर करने को मिलता है। सेक्शन 5, लाल ग्रह की ओर। ये सारी रिसर्च इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ स्पेस को समझने के बारे में नहीं है, ये नई दुनियाओं तक पहुंचने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं मार्स की। जी हाँ, लाल ग्रह, हमारा अगला बड़ा एडवेंचर। सुनीता और बुच ने ISS पर जो रिसर्च की, वो फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें इस डिकेड के अंत तक मार्स पर इंसानों को भेजना भी शामिल है। जरा सोचो, इंसान मार्स पर चल रहे हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये सच होने वाला है। सुनीता और बुच जैसे एस्ट्रोनॉट्स की मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने सीमाओं को पीछे छोड़ा है, हमारा ज्ञान बढ़ाया है और आने वाली जनरेशंस के लिए रास्ता बनाया है, ताकि वो स्टार्स तक और शायद उससे भी आगे तक पहुंच सकें। सेक्शन 6, हीरोज का स्वागत और आराम। धरती पर वापस आकर सुनीता और बुच का हीरो जैसा स्वागत हुआ, भले ही वो उस समय ज्यादा सेलिब्रेट करने के मूड में न रहे हों। आखिरकार 9 महीने स्पेस में तैरने से शरीर पर असर तो पड़ता है। नासा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के बारे में बताया। वो ठीक हैं, लेकिन इतने लंबे समय बाद धरती के ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करना आसान नहीं है। सोचो, महीनों तक वेटलेस रहने के बाद अचानक ग्रेविटी का अनुभव हो। सुनीता और बुच रिकवरी शिप पर आराम कर रहे हैं, मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं और धीरे धीरे जमीन पर वापस रहने की आदत डाल रहे हैं। ये धीमा प्रोसेस है, लेकिन वो खुश हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए उत्सुक हैं।
सेक्शन 7 कहानियां, परिवार का प्यार। हमारे स्पेस हीरोज के लिए अब आगे क्या? सबसे पहले अपने प्यारों से मुलाकात। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सुनीता और बुच आखिरकार अपने परिवार वालों से गले मिलेंगे, जो बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर डीब्रीफिंग होगी। सुनीता और बुच नासा टीम के साथ बैठेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। ISS पर अपने लंबे स्टे से मिली जरूरी जानकारी शेयर करेंगे। हर डिटेल, हर ऑब्जर्वेशन, हर चैलेंज को केयरफुली दर्ज किया जाएगा। ये डिब्रीफिंग्स फ्यूचर मिशंस को बेहतर बनाने, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को इंश्योर करने और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन अभी के लिए आराम करने, स्वस्थ होने और धरती पर जिंदगी में वापस आने का समय है। सेक्शन 8 जज्बा और टेक्नोलॉजी की जीत। सुनीता और बुच का मिशन इंसानी जज्बे, दिमाग और साथ मिलकर काम करने की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुद को ढाला और ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज करते रहे। उनके सफर ने टीम वर्क की इम्पोर्टेंस दिखाई, स्पेस में भी और धरती पर भी। उनकी सेफ रिटर्न के लिए दिन रात काम करने वाले इंजीनियर्स से लेकर उन्हें वापस लाने वाली स्पेसएक्स टीम तक, ये एक साझा प्रयास था जिसने ह्यूमन कोलैबोरेशन की ताकत दिखाई। इस मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को भी हाईलाइट किया। ये एक रिमाइंडर है कि पूरी प्लानिंग के बाद भी चीजें गलत हो सकती हैं और चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को ढालना जरूरी है। सेक्शन 9 अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा। सुनीता विलियम्स, हमारी सुनी दीदी, हम सबको इंस्पायर करती रहती हैं। उनका सफर सपनों की ताकत, मेहनत की इम्पोर्टेंस और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की असीमित संभावनाओं का प्रमाण है। उनकी कहानी बच्चों और बड़ों सबकी इमेजिनेशन को जरूर जगाएगी, एक नई जनरेशन को स्टार्स तक पहुंचने और अपने पैशन को पूरी लगन से फॉलो करने के लिए एनकरेज करेगी। सुनीता का सफर हमें याद दिलाता है कि जब चांद पर पैरों के निशान हैं, तो आसमान कोई सीमा नहीं है। और कौन जाने, हो सकता है किसी दिन सुनीता जैसे एस्ट्रोनॉट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क की बदौलत हम मार्स पर पहले ह्यूमन फुटप्रिंट्स के बारे में PIH रहे हों।